हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल जीके, जीएस और जीए के जितने भी क्वेश्चंस आयोग द्वारा पूछे गए इस बुक में समाहित हैं। इस बुक का पूरा एनालिसिस हम आपके सामने लाते हैं चैप्टर वाइज। तो आज नंबर है मेरे दोस्तों चैप्टर नंबर 5, प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। और साथ साथ में कुछ चैप्टर 5 के साथ में चैप्टर नंबर 6 भी हम ला रहे हैं, प्रमुख व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व से जो क्वेश्चन बनता है वो भी ला रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी जीके जीएस की क्लास में आयोग द्वारा 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और चैप्टर नंबर 5 को हम लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। इसमें लिखा नहीं था लेकिन मैंने खुद इसको लिख दिया है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। विगत वर्षों के प्रश्न मेरे दोस्तों पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया। मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी कन्नौज प्रयाग में किया था। आगे बढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, आगरा में किया जाता है। मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आगरा, ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जरूर न कहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा किस जिले में हुआ था। गोरखपुर। चौरा चौरी जो आपका जगह भी है गोरखपुर में, चौरा चौरी कांड भी यही हुआ था, चौरा चौरी कांड। आगे बढ़ेंगे। सुमेलित करना है मेरे दोस्तों, तो नीचे कूट दिया है, ऊपर आपका दिया है, लिखा है पहला गौतम बुद्ध नगर। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है गौतम बुद्ध नगर। ये आपका गौतम बुद्ध नगर आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला दिया है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा दिया है अंबेडकर नगर, तीसरा दिया है संत कबीर नगर और चौथा दिया है सिद्धार्थ नगर। तो पहला जो आपका दिया है गौतम बुद्ध नगर वो चला जाएगा आपका, जो पहला दिया है गौतम बुद्ध नगर वो आपका जाएगा नोएडा में, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा डी जाएगा सिद्धार्थ नगर नौगढ़ में, और इसके बाद आपका दूसरा जाएगा अकबरपुर अंबेडकर नगर, और चौथा जो बचा है संत कबीर नगर खलीलाबाद। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी और डी में देखिए 1 का 4 दोनों में आ गया, और 2 का 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नैमिषारण्य स्थित किस जनपद में है। मेरे दोस्तों सीतापुर में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये आपका लोअर में पूछा गया है 2015 में। तो महानिर्वाण मंदिर जो है आपका कुशीनगर में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये जो स्मृति में की गई तो वो की गई मोहम्मद बिन तुगलक के, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई। लेकिन अगर पूछता है किसने की तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है किसने की तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पूछा है किसकी स्मृति में तो फिरोज शाह तुगलक ने तो किया था, लेकिन किसकी स्मृति में किया था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका एक चचेरा भाई था, उसके याद में इन्होंने जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग कर दिया है आपके लिए। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने किया। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन लेंगे। 9वां क्वेश्चन, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्तों नगर महोदय श्री किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों बताइए। तो नगर महोदय किसे कहा जाता था, तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कन्नौज। मेरे दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कन्नौज। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम जीवंत नगर है मेरे दोस्तों, सबसे जो प्राचीन है और अभी भी जीवंत है तो वो आपका वाराणसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रयागराज भी पुराना नाम था, प्रयागराज फिर से नाम चेंज हुआ इलाहाबाद का, तो ये आपको भी जानकारी रखनी है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही जवाब वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन, 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन, चलिए
तो इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों। तो जितना भी दिया है सब सुमेलित हैं, किसके सिवाय? श्रृंगवेरपुर बांदा में, ये आपका गलत दिया है क्योंकि ये प्रयागराज में आपका है, ठीक, प्रयागराज में है। आगे बढ़ेंगे, 12वां क्वेश्चन लेंगे। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ये क्वेश्चन देवा शरीफ में, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देवा शरीफ, ठीक। आगे बढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मैचिंग करना है मेरे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है, तो ज़रा ध्यान से मैचिंग कीजिएगा और चलते हैं मैचिंग की तरफ। लिखा है पहला दशावतार मंदिर, दूसरा लिखा है बाबा सोमनाथ मंदिर। तो आपको पता है दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में आपका है। बाबा सोमनाथ मंदिर जो आपका है, बाबा सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ है बताइए? तो बाबा जो सोमनाथ मंदिर आपका है वो आपका है देवरिया में। इसके बाद चलेंगे, श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है आपका फर्रुखाबाद में, ऑप्शन नंबर 2। और वराह भगवान का मंदिर जो आपका है वो है आपका एटा में। तो इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 और इसके बाद 3, इसके बाद 2 और इसके बाद 1। कूट नंबर 2 बी जो है मेरे दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला का जवाब क्या है? 4 है, फिर दूसरे का जवाब 3 है, तीसरे मतलब सी वाले का श्रृंगी भगवान का जो मंदिर है, ऋषि का मंदिर है वो आपका एटा में है, और इसके बाद लास्ट वाले का 1 है। इस प्रकार बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो ये आपका सही जवाब कौशाम्बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब कौशाम्बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन, अभी क्या था, किसकी स्मृति में पूछा था, अब पूछ दिया कि किसने की थी। तो मेरे दोस्तों तो किसने की थी बताइए? तो की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। किसके याद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। आगे बढ़ेंगे, 16वां क्वेश्चन लेंगे। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। मेरे दोस्तों 16वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये आपका नैमिषारण्य सीतापुर में किया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, महर्षि 18वां क्वेश्चन लेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, मतलब था, कहाँ था मेरे दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा बिठूर में। कहाँ था? बिठूर में। आगे बढ़ चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपका सुमेलित करना है। यूपी पीसीएस में के मेन में क्वेश्चन पूछा गया 2008 में मेरे दोस्तों। तो सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। देवा शरीफ की बात करते हैं तो ये आपका बाराबंकी जो आता है पहले उसको लगाइए। उसके बाद कनक भवन की बात करते हैं तो ये आपका अयोध्या में है, कनक भवन आपका अयोध्या में है। 1 का डी हो जाएगा, मतलब 1 का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगर कादमगिरी की बात करते हैं तो कादमगिरी आपका चित्रकूट में है। इसके बाद कालिंदी दुर्ग अपने आप आंसर आ जाएगा, बांदा में है। तो इस प्रकार आपका 1 का 4 मतलब 1 का 4 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक ही में पहले का आंसर 4 दे रहा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 का 3 और 3 का 2 और 4 का 1 मेरे दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही। चलिए उदयनवास दत्ता की कथा संबंधित है। उदयनवास दत्ता की जो कथा थी मेरे दोस्तों कथा, ये आपका कौशाम्बी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संत कवि मलूक दास थे। तो मलूक दास आपका कहाँ से रखते थे संबंध? तो ये आपका कड़ा कौशाम्बी से इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है आपका लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, 23वां क्वेश्चन, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है। तो ये जो प्रभासगिरी मेरे दोस्तों, प्रभासगिरी जो स्थल है इसका संबंध की अगर बात की जाए तो इसका सीधा संबंध आपका जैन धर्म से है मेरे दोस्तों। किससे है? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? सुमेलित नहीं की बात करता है वृंदावन मथुरा मंदिर मथुरा कह रहा है, ये सही है। जेके मंदिर लखनऊ कह रहा है, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जेके मंदिर आपका है वो आपका लखनऊ में नहीं है बिल्कुल मेरे दोस्तों, वो आपका कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, और ये विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर आपको पता होगा, सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो चलिए एक वही गलत था, के मंदिर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है मेरे दोस्तों? विश्व धरोहर स्थल नहीं है मेरे दोस्तों। तो विश्व धरोहर स्थल जो आपका फतेहपुर सीकरी, ताजमहल,
लाल किला, ये सब हैं। अकबर का मकबरा नहीं है, अकबर का मकबरा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर सही कुट चुने। फिर से क्वेश्चन आ गया सुमेलित करने वाला। इस क्वेश्चन को लाने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है ताकि आपका एक बार में 4 क्वेश्चन कवर हो जाए। कौशाम्बी की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों तो वो आपका घोषित राम मठ। आगे बात की जाए अगर घोषित राम मठ आपका कौशाम्बी में है। अगर बात की जाए रामाभार स्तूप तो आपका कुशीनगर में, कहाँ पे है? हाँ भैया, चलिए। तो अगर रामाभार की बात करते हैं तो आपका रामाभार स्तूप जो है आपका कुशीनगर में मेरे दोस्तों। अगर सहेत महत की बात करते हैं तो आपका ये श्रावस्ती में है। और धमेक स्फूत जो आपका बचा है वो आपका सारनाथ में मेरे दोस्तों। कहाँ पे है? सारनाथ में। इस प्रकार आपका ऑप्शन 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4 देखिए कहाँ पर मिल रहा है। तो आपका 2 3 1 4, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले आप ऑप्शन को देखा कीजिए। आपको अगर सब चीज़ें नहीं आ रही हैं तो बस यही देखा कीजिए कि 2 कौन में किस में आ रहा है, 1 किस में आ रहा है। तो ऐसे मैचिंग करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है मेरे दोस्तों? नहीं है पूछा है ना, तो नहीं होगा। तो ये संकीला जो है आपका, ये बौद्ध परिपथ का, ये कभी नाम ही आपने नहीं सुना होगा। तो इस प्रकार सही जवाब। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये जो कब्र है वो आपका गाजीपुर में। कहाँ पे है? गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र थी वो आपकी पीसीएस मुख्य में क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए, आपको बिल्कुल पीडीएफ में दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? इसमें पूछा है गंगा वाराणसी। गंगा वाराणसी कह रहा है, तो गोमती लखनऊ सही है आपका। सरयू अयोध्या सही है। कोसी आपका गोरखपुर दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कोसी को बिहार का स्रोत कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? कोसी जो नदी है आपकी, ये हर साल अपना मुहाना बदलती है और बिहार में बहुत ही भारी बाढ़ लाती है। इसलिए ऑप्शन जो सी दिया है कोसी, ये गोरखपुर जो दिया है ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों, क्योंकि कोसी आपको पता है कि कोसी जो आपका कोसी को बिहार का स्रोत कहा जाता है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। महोदय किसका पुराना नाम है मेरे दोस्तों? तो महोदय कन्नौज का पुराना नाम है, कन्नौज का। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो बेगम समरू ने एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। 31वां क्वेश्चन, तो ये आपका सरधना में करवाया था। कहाँ पे? सरधना में करवाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फिर से क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो पीसीएस मुख्य में क्वेश्चन पूछा गया है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, ये बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल, निर्वाण मतलब जहाँ पे मृत्यु हुई थी, कुशीनगर, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ दे रहा है मेरे दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और नीचे दिया है 88,000 ऋषियों की तप स्थली। क्या दिया है डी वाला? कि 88,000 ऋषियों की तप स्थली, ये दिया है संकीला, ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपका नैनीसारम सीतापुर में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों। और आप 88,000 की ऋषियों की जो तपस्थली आपको पता है ये नैमिसारण्य में है और ये सीतापुर में स्थित है। ठीक, आप हम तो यहाँ गए हैं, आप भी कभी जाइए और वहाँ पे देखिए, ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? कालिंजर किले की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, तो जो आपका कालिंजर किला है वो आपका बांदा में स्थित है। समीक्षा अधिकारी ये पूछा गया क्वेश्चन 2013 में, तो ये आपका बांदा में है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में है। महर्षि वाल्मीकि का जो ब्राह्मण है ये बिठूर में है। कहाँ पे है? बिठूर में, ब्रह्मस्त्र में जो स्थित था वो बिठूर में है। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनर्नामकरण किया गया था। आपको पता है कि इसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हीं के नाम पे किया गया है नामकरण। चंद्रशेखर आज़ाद माता भारती के लाल की यहीं पे इन्होंने, जब ये अंग्रेज़ों से घिर गए तो खुद अपने आप को इन्होंने अपनी बंदूक से, इन्होंने रिवॉल्वर से अपने आप को खुद गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे देश के लिए। तो इन्हीं के नाम पे फिर से उसका नामकरण किया गया। आगे बढ़ेंगे। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। तो भारत माता मंदिर पीसीएस मुख्य में क्वेश्चन पूछा गया है, यह आपका कहाँ पे है? इसका सही जवाब वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है मेरे दोस्तों? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका यमुना। यमुना ऑप्शन नंबर बी सही जवाब।
आगे बढ़ेंगे। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम टेबल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। पीसीएस मुख्य में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों लखनऊ। क्या होगा ज़रा बताइए आप लोग एक बार, लखनऊ इसका सही जवाब नहीं होगा। लखनऊ होगा कि कानपुर होगा कि आगरा की वाराणसी, तो बताइए इसका सही जवाब लखनऊ ही होगा। क्या होगा? लखनऊ ही होगा, तो सही जवाब लखनऊ हो गया। आगे बढ़ेंगे। कंपित फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? यूपीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्तों। कंपित फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो इसका ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन हम ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं। अकबर ने कराया था। बताइए, अकबर ने कराया था कि बी वाला ऑप्शन ले लीजिए। अकबर ने कराया था कि औरंगजेब ने कराया था? औरंगजेब। ठीक, चलिए समझ जाइए। औरंगजेब, थोड़ा राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सी में देखिए, और सी ऑप्शन ले सकते हैं आप जहांगीर, तो गी और र, जहांगीर हो गया। और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए आप, चलिए ले लीजिए हुमायूं, चलिए बाबर ले लीजिए, बाबर। ठीक, तो बाबर हो गया। बताइए इसमें से कौन जवाब सही होगा? तो जो कंपित फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, तो वो आपका कराया था ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब। अच्छे से देख लीजिए, औरंगजेब ने कराया था। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वो बाबा विश्वनाथ की मंदिर का निर्माण किसने कराया था मेरे दोस्तों? तो इसका निर्माण कराया था रानी अहिल्याबाई ने। मेरे दोस्तों रानी अहिल्याबाई ने कराया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो ये आपकी कौशल की राजधानी थी। किसकी थी? जो आपकी अयोध्या है, यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपकी कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 42वां क्वेश्चन लेंगे। बहू बेगम का मकबरा कहाँ है मेरे दोस्तों? बहू भी है, बेगम भी है, बहू भी है और बेगम भी है, तो बस याद रखिए अयोध्या में बहू और बेगम का मकबरा स्थित है। यूपीपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ स्थित है? मेरे दोस्तों भेदकुंड की बात कर रहा है, तो ये आपका जो स्थित है ये आपका फर्रुखाबाद में है। अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर जहाँ पे हुआ था, इतिहास बताता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है मेरे दोस्तों? बलिया में किसका जन्म और कर्म स्थल है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए, बलिया में किसका जन्म एवं कर्म स्थल माना जाता है? मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगस्त ऋषि, भरद्वाज ऋषि, भृगु ऋषि, गौतम ऋषि, तो इसमें कौन बिल्कुल सही जवाब होगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भृगु ऋषि। कौन हो जाएगा? भृगु ऋषि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान जवाब, लखनऊ में। मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्तों, तो रूमी दरवाज़ा आपका लखनऊ में स्थित है। और इस प्रकार हम 45 क्वेश्चन को पूरा कर चुके हैं और अगले चैप्टर नंबर 6 पे चलेंगे। और इस प्रकार आपके 18 चैप्टर मेरे दोस्तों हम आपके पूरा करा रहे होंगे। और 18 चैप्टर में प्रमुख व्यक्तित्व, 6वां चैप्टर है प्रमुख व्यक्तित्व, आपके 1000 प्लस क्वेश्चन तैयार कराएंगे यूपी स्पेशल से। आगे बढ़ेंगे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। कौन सुमेल नहीं है मेरे दोस्तों, मतलब कि मैचिंग कौन नहीं कर रहा है? तो लिखा है जोश आपका मलिहाबाद से संबंधित है, तो ये आपका बताइए। और इसके बाद अगर बात की जाए, बिल्कुल सही है, फिराक आपका प्रयागराज से संबंधित। अगला है फिराक प्रयागराज, ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये आपका गोरखपुर से संबंधित है। फिराक जो आपका गोरखपुर से संबंध रखता है। जिगर की बात की जाए तो आपका मुरादाबाद सही जवाब हो जाएगा। अगर वहीं बात की जाए चकबस्त, तो ये आपका लखनऊ जो संबंध रखता है, तो ये भी आपका सही है। फिराक गोरखपुर से रखता है, एक बार फिर से बता देते हैं। आगे बढ़ेंगे। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, UDA 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। यह आपका कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों? कासगंज, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? सुमेलित नहीं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं लगभग सब सही हैं, एक गलत है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। बाणभट्ट हर्षवर्धन बिल्कुल सही है। हरिशरण जो चंद्रगुप्त प्रथम दे रहा है मेरे दोस्तों, यही गलत है, क्योंकि हरिशरण चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय के समय आया था। हरिशरण चंद्रगुप्त
द्वितीय के समय आया था, और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी सही जवाब आपका दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, सॉरी प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय के समय समकालीन थे। तो ठीक इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। निम्न खिलाड़ी व उनके खेल से कौन सुमेलित नहीं है? तो खिलाड़ी दिया है एक तरफ उनके खेल दिया है। के.डी. सिंह बाबू हॉकी दिया है। के.डी. सिंह बाबू एक स्टेडियम भी है, तो ये हॉकी से संबंध रखते थे, बिल्कुल सही बात है। के.डी. सिंह बाबू आपका हॉकी से रखते थे, सही है। आगे बात की जाए सैयद मोदी क्रिकेट दिया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सैयद मोदी जो थे वे आपके बैडमिंटन से संबंध रखते थे। किससे रखते थे संबंध? ये आपका जो सैयद मोदी है आपका बैडमिंटन से संबंध रखते थे। अभिनव श्याम गुप्ता दिया है, ये भी आपका बैडमिंटन दिया, ये भी सही है। और नरसिंह यादव कुश्ती दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका जो बी वाला जवाब है ये गलत था। तो इस प्रकार क्वेश्चन के अनुसार यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कौन नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सुमेलित नहीं है, फिर से क्वेश्चन आ गया। टोडरमल सीता, चलिए अबुल फजल आगरा बिल्कुल सही दे रहा है। बीरबल कन्नौज गलत दे रहा है, क्योंकि ये मथुरा से रखते थे संबंध। जो ये कहाँ से रखते थे? जो बीरबल नहीं आपके कन्नौज नहीं बल्कि मथुरा से संबंध मेरे दोस्तों रखते थे। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर, ये भी आपका सही दे रहा है। इस प्रकार ऑप्शन के अनुसार बीरबल वाला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कन्नौज नहीं बल्कि मथुरा से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो आपका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था मेरे दोस्तों, लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय को कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे। निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है? तो आपका कौन सही नहीं है मेरे दोस्तों पूछा है, ये आपका पीसीएस मेन में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सही नहीं है मेरे दोस्तों? सही नहीं की बात जब करता है तो पहला लिखा है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, ये आपका सही है। हमीर, दूसरा दिया है हमीर रासो अब्दुल रहमान, ये मेरे दोस्तों गलत है, क्योंकि अब्दुल रहीम ये आपका हमीर रासो ये आपका सारंग लिखे हैं। कौन लिखे हैं? सारंग। और आगे लिखा है ये आपका सारंग लिखे हैं, थोड़ा गलती हो गई थी लिखने में, तो सारंगधर इसको लिखा था, उनका पूरा नाम था सारंगधर। तो ये आपका गलत जवाब दिया है। आगे बात की जाए बिसल देव रासो नरपति नार, बिल्कुल सही जवाब है। और इसके आगे बात की जाए आलाखंड जगनिक, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार ऑप्शन के अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंहासन बत्तीसी की रचनाकार हैं। सिंहासन बत्तीसी की रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? तो लल्लू लाल इसका बिल्कुल सही जवाब। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? लल्लू लाल। आगे बढ़ेंगे। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है या जनक माना जाता है? तो जनक जो माना जाता है वो आपका अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। आगे बढ़ेंगे। कौन, चलिए बात की जाएगी कौन सुमेलित नहीं है, तो दिया है अमीर खुसरो पटियाली, बिल्कुल सही है। आगरा मिर्ज़ा गालिब, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मलिहाबाद जोश, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गोरखपुर जो दिया है जिगर, ये गलत है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जिगर आपका मुरादाबाद से संबंध रखता है। कहाँ से? मुरादाबाद से। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिगर गोरखपुर से संबंध नहीं बल्कि मुरादाबाद से रखता है। ठीक, मुरादाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन लेते हैं मेरे दोस्तों। सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। लिखा है पहला, क्या लिखा है? ऑप्शंस आपका लिखा नहीं है। चलिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहला लिखा है जैनेन्द्र कुमार। ठीक, पहला क्या लिखा है? जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, और फिर लिखा है जयशंकर प्रसाद 2 बार दे दिया है ना मेरे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद 2 बार दे दिया है, और दोनों बार यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें और क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन जो भी दिया हो। ठीक, तो अगर बात की जाए जयशंकर प्रसाद कंकाल लिखा है इन्होंने, सही बात है। कंकाल जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, ये बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों। तो अगर आगे बात की जाए, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामी भी लिखा है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे जयनेन्द्र कुमार 4 लिखा है, सुनीता को लिखा है, और प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर लिखा था। प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा था? हठी हमीर। तो इस एक जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामी को मैच करेगा, और एक जयशंकर प्रसाद आपका मैच करेगा कंकाल के हिसाब से। ठीक, एक कंकाल को जाएगा, मतलब एक ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक ऑप्शन 4 हो जाएगा, और बी का ऑप्शन 2 हो सकता है। बी का ऑप्शन 2 और 3 दोनों हो सकता है। ठीक, 2 और 3 दोनों हो सकता है। अगर बात की जाए 3 की, तो 3 का ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा था। ठीक, और डी का आपका जवाब
डी का जवाब आपका इसमें से मतलब 2 या 3 इसमें भी हो सकता है, डी में भी आपका 2 या 3 दोनों हो सकता है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन किसी प्रकार से दे आप कर लें। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार आगे बढ़ेंगे और ये लास्ट लाइन होगी। कूट के हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि कूट दिया है पहले का क्या था, तो 1 का 4 हो जाएगा और फिर एक 3 दिया है, सी वाले का आंसर 3 आ रहा था, तो 4 ए और सी वाले का 1, अब बी वाले का 3 लगा लीजिए, बी वाले का क्या करेंगे आप 3 लगाइए, क्या करेंगे, और लास्ट में जो दिया है इसका 2 लगा लीजिए, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देंगे 14वें, आगे बढ़ेंगे। लिखा है कौन सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों, अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज, बिल्कुल करेक्ट जवाब। मिर्ज़ा गालिब, आगरा संबंध है, बिल्कुल सही जवाब। जोश मलिया, चलिए मलियाबाद जोश, और राम प्रसाद बिस्मिल जो दे रहा है प्रयागराज, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो हुआ था शाहजहाँपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, शाहजहाँपुर में हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, अगर इनकी क्या नाम है, अगर इनके शहीद की बात की जाए तो वो आपका गोरखपुर। अगला क्वेश्चन दे भी दिया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई और ये माँ भारती के लाल शहीद हो गए थे। तो पीसीएस मेन में क्वेश्चन पूछा गया है, गोरखपुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, गोरखपुर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक, तो अगर बात की जाए कि राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या क्या किसमें भाग लिया था, तो ये 1918 में एक षड्यंत्र हुआ था जो मैनपुरी में हुआ था 1918 में, उसमें इन्होंने भाग लिया था। अगर आगे बात की जाए तो आगे एक यहाँ पे 9 अगस्त को इन्होंने भाग लिया था, 9 अगस्त 1925 को इन्होंने लखनऊ के काकोरी कांड में भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक, तो ये मेरे देश के एक सपूत वीर जवान थे। ठीक, इन्हें हम नमन करते हैं और जितना सम्मान आप भी करते हैं उतना सम्मान हम भी करते हैं। तो ऐसे वीर कम ही पैदा होते हैं मेरे दोस्तों, तो ऐसे लोगों का आप सम्मान किया कीजिए, इनकी जन्म दिवस और मृत्यु दिवस याद रखा कीजिए। आगे बढ़ेंगे, चलिए ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा बातें नहीं करेंगे डिटेलिंग में, आगे बढ़ेंगे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। अगर बुद्ध की बात की जाए तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु की बात करें, अंतिम वर्षा ऋतु, तो वो कुशीनगर में बिताई थी मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो राष्ट्रीय कवि थे इनका जन्म झांसी में हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चीर गांव में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, चीर गांव में आगे बढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हरिवंश राय बच्चन आपका मधुशाला के लिए प्रसिद्ध हैं, मधुशाला के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में किस नाम से जाना जाता है। धनपत राय के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनका फेमस नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। कर्मला, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सब गबन गोदान सब इनकी रचनाएं हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो सही जवाब कासगंज में हुआ था, कासगंज में हुआ था। यूपीपी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, गोस्वामी तुलसीदास को। मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा मेरे दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। और इस प्रकार हम ये चैप्टर नंबर 6 तक पूरा कर लिए हैं। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में मेरे दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और अपनों को रखिए ख्याल। तब तक के लिए मेरे दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।